बीजिंग, चाइना का कैपिटल। ये है न्यूयॉर्क, अमेरिका का सबसे बड़ा शहर। ये है कराची, पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल। और ये है मुंबई, इंडिया का इकोनॉमिक हब। इन सब में क्या चीज कॉमन है? इन तमाम शहरों और इनमें रहने वाले सब लोगों का फ्यूचर बहुत जल्द सिर्फ एक कंट्री डिसाइड करने वाला है, और वो है मोरक्को। नॉर्दर्न अफ्रीका में वाक़ दुनिया का चौथा बड़ा अरब कंट्री, जो पूरी दुनिया का फ्यूचर कंट्रोल करने वाला है। लेकिन वो क्या चीज है जिसने मोरक्को को ये अनोखा एडवांटेज दिया है, और क्यों दुनिया की सारी सुपर पावर्स की नजरें इस वक्त मोरक्को पे लगी हुई हैं? आए जानते हैं। सच ये है कि इस वीडियो में ये है चमगादड़, एक ऐसा जानवर जो पिछले कुछ सालों से इंसानों के लिए खौफ की अलामत बना हुआ है। चाहे वो 2020 में आने वाला कोरोना वायरस हो या फिर 20वीं सदी के शुरू में आने वाला स्पेनिश फ्लू, लोग चमगादड़ को सिर्फ एक बीमारियां फैलाने वाला जानवर ही समझते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसी चमगादड़ की वजह से पिछले 100 सालों में इंसानी आबादी 4 गुना बढ़ गई है। 1802 में यूरोपियन एक्सप्लोरर अलेक्जेंडर वॉन साउथ अमेरिका के कंट्री पेरू से गुजर रहा था कि उसने एक बड़ी ही हैरान कुन चीज देखी। असल में पेरू की जमीन एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, मगर वहाँ पर लश ग्रीन घास थी और लहलहाते हुए खेत थे। अलेक्जेंडर ने जब वहाँ के लोगों से इसकी वजह पूछी तो उसे पता लगा कि ये लोग चमगादड़ और कुछ समुद्री परिंदों की एक्सक्रीशन अपने खेतों में डालते हैं, जिससे इनकी जमीन कई गुना ज्यादा पैदावार प्रोड्यूस करती थी। अलेक्जेंडर यही नॉलेज वेस्टर्न वर्ल्ड में लेकर आया और फिर इसी को फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल करते हुए वेस्टर्न कंट्रीज ने अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू कर दी। 1913 में फिर फ्रिट्ज हाबर ने इसी फर्टिलाइजर को आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करने का तरीका डिस्कवर कर लिया। इसी फर्टिलाइजर की वजह से इंसानी आबादी सिर्फ 100 सालों में लिटरली एक्सप्लोड हो गई। 1912 से 2012 तक पूरी दुनिया की आबादी 1.5 अरब से बढ़कर 7.5 अरब तक पहुंच गई। सब कुछ अच्छा जा रहा था, लेकिन फिर 2010 में साइंटिस्ट्स ने एक बहुत ही खतरनाक चीज की डिस्कवरी की। इस फर्टिलाइजर में यूज होने वाले 2 कंपाउंड्स, पोटेशियम और फॉस्फेट, जिन्हें कंबाइंड फॉर्म में पोटैश भी कहा जाता है, हमारी जमीन से बहुत तेजी से खत्म होने जा रहे हैं। अब पोटेशियम के रिजर्व्स तो हमारी जमीन में शायद अगले 100 साल तक के हैं, मगर दूसरी तरफ फॉस्फेट के रिजर्व्स शायद अगले सिर्फ 50 साल के ही बाकी रह गए हैं। और दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि फॉस्फेट हम आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं कर सकते। इसी वजह से बहुत सारे कंट्रीज ने फॉस्फेट रिजर्व्स को बचाने के लिए सख्त पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दी हैं, और इसके नतीजे में 2020 से 2021 के दरमियान फॉस्फेट की प्राइस 80% बढ़ गई है। सितंबर 2021 में चाइना ने अपने फॉस्फेट रिजर्व्स की एक्सपोर्ट बिल्कुल बैन कर दी, ताकि वो अपनी आबादी के लिए इतने फर्टिलाइजर बना सके कि उसे फूड शॉर्टेज ना हो। अब यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि चाइना के पास दुनिया के दूसरे सबसे बड़े फॉस्फेट रिजर्व्स हैं, लेकिन वो पूरी दुनिया के रिजर्व्स का सिर्फ 5% बनते हैं। सीरिया के पास दुनिया के तीसरे सबसे बड़े फॉस्फेट रिजर्व्स हैं, और वो भी दुनिया के टोटल फॉस्फेट रिजर्व्स का सिर्फ 3% बनते हैं। इसी तरह बाकी दुनिया के कंट्रीज के पास भी रफली सिर्फ 1 से 2% फॉस्फेट रिजर्व्स हैं। लेकिन एक कंट्री है जिसके पास फॉस्फेट के 70% रिजर्व्स हैं, और वो है मोरक्को। पूरी दुनिया के 70% फॉस्फेट रिजर्व्स मोरक्को के पास हैं। जरा सोचें कि एक कंट्री के पास ऐसे रिसोर्स की मोनोपोली है जिसपे सारी दुनिया के इंसानों का फ्यूचर और सर्वाइवल डिपेंडेंट है। कौन से कंट्री के लोग अपनी फसलों में फर्टिलाइजर डाल सकेंगे और कौन से कंट्री के लोगों को फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा, इस सब का फैसला मोरक्को करेगा। और यहीं पे वो डेंजरस पॉइंट आता है जिसको हम अपनी पिछली कई वीडियोस में मेंशन कर चुके हैं। जब भी हम इंसानों का सर्वाइवल या फ्यूचर किसी चीज पे डिपेंडेंट होता है, तो उसके नतीजे में वॉर्स इनेविटेबल हो जाती हैं। अब जैसे हमारा फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिपेंडेंट है, तो सारी सुपर पावर्स इस एआई को पावर करने वाले मेटल लिथियम को एक्सप्लोर करने पर लगी हुई हैं। और कैसे ये खोज एक वर्ल्ड वॉर तक लेके जा सकती है, इसके लिए आप ये वाली वीडियो जरूर देखें। पूरी इंसानी तारीख में सबसे ज्यादा खून खुराक यानी फूड सप्लाई को हासिल करने के लिए बहा है। बदकिस्मती से अब हमारी दुनिया आज फिर उस पॉइंट पर आ गई है कि बहुत जल्द खुराक की शदीद कमी होने वाली है, और इस कमी को दूर करने के लिए
ताकतवर कंट्रीज किसी भी हद तक जा सकते हैं। मोरक्को बहुत जल्द इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत पावरफुल पोजीशन पे आने वाला है, क्योंकि ऐसे ही कुछ हम हिस्टोरिकली देखते आए हैं। 150 साल पीछे चले जाएं तो 19वीं और 20वीं सदी में सारी ऑयल प्रोडक्शन अमेरिका के हाथ में थी और इसी चीज ने उसे सुपर पावर बना दिया। 18वीं सदी में ब्रिटिश एम्पायर के पास दुनिया के सबसे ज्यादा मेटल रिजर्व्स थे और इसी की बेसिस पे उसने पूरी दुनिया पे राज किया। और मोरक्को के पास तो ऐसे रिसोर्सेज के रिजर्व्स हैं जिन पे पूरी इंसानी नस्ल का सर्वाइवल डिपेंडेंट है। पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसा एडवांटेज किसी एक नेशन या कंट्री को नहीं मिला जो मोरक्को को मिलने वाला है। लेकिन इसके इम्प्लीकेशंस या साइड इफेक्ट्स क्या होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल की वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। ये हैं वो सोर्सेज जहां से हमने इस वीडियो के लिए कंसल्ट किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमने अभी बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियोस बनानी है, तो आपकी सपोर्ट बहुत जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।